हम लोग हैं इस वक्त पटना में। मैं हूं विमल चुन्नी और आप हैं इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। यूं तो बहुत बड़ा बड़ा चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन नगर निगम का चुनाव और मेयर का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे लंदन का मेयर का चुनाव हो या न्यूयॉर्क का या पटना का, हलचल उतनी ही रहती है। और वार्ड काउंसिलर का चुनाव भारत के किसी हिस्से में भी हो, चुनाव की सरगर्मी लोकल लेवल पे बहुत होती है, क्योंकि सभी कैंडिडेट को एक दूसरे से परिचय होता है, एक दूसरे को वोटर्स जानते हैं, अपने कैंडिडेट्स को भी। और वार्ड काउंसिलर का चुनाव बहुत बड़े बड़े दिग्गज नितिन गडकरी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग हार चुके हैं और आज भारत के बहुत बड़े नेता हैं। हम हैं वार्ड संख्या 42 में और हम जानते हैं कि 28 को है शायद मतदान। 28 को मतदान है, ये मेरा अपना मोहल्ला है और कई कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं सर, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हिमांशु कुमार हुआ और मैं पटना नगर निगम वार्ड 42 का उम्मीदवार हूँ। और इसके पूर्व में मैं चुनाव लड़ा था, बहुत कम वोट से हम चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार जनता का आशीर्वाद है, अपने सराखों पे हमको बैठाएगी। कितने कैंडिडेट्स हैं वार्ड संख्या 42 में? यहाँ पर 13 कैंडिडेट हैं। 13 कैंडिडेट है और आपका नंबर है? सबसे नीचे है 13 नंबर। 13 नंबर बड़ा ही शुभ अशुभ माना जाता है क्या? ऐसे तो 13 दिन की सरकार भी रही है भारत में क्या? 13 राहु अंक भी होता है। 13 राहु अंक भी होता है, लेकिन शनि की दृष्टि कब किस पे कैसी पड़ेगी कोई नहीं जानता है। और पटना के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने भी वार्ड काउंसलर से अपना कैरियर शुरू किया है। जैसे रामकृपाल जी ने तो अपना वार्ड काउंसलर से ही कैरियर शुरू किया था और बहुत भारत में बहुत से बड़े बड़े नेताओं ने इस वार्ड काउंसलर से शुरू किया है। इवन आपके महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी शायद वार्ड काउंसलर से अपना कैरियर शुरू किया उन्होंने। वार्ड काउंसलर का इलेक्शन लड़ते वक्त क्या दिमाग में चलता है? एक आपको बात बताते हैं, काउंसिलर का मतलब होता है काउंसिल और कम्युनिटी के बीच में जो समन्वय का जो काम करते हैं उसको काउंसिलर बोलते हैं। जो हम लोग का पटना नगर निगम है वो काउंसिल है और कम्युनिटी हम लोग हो गए, उसके बीच का जो एक समन्वय होता है उसको काउंसिलर बोलते हैं। और हम लोग चाहते हैं जो बुनियादी सुख सुविधा है जिससे आम जनता वंचित रहती है, उस बुनियादी सुख सुविधाओं को जनताओं के बीच लाना, काउंसिल में उसकी लड़ाई लड़ना और उस सुविधा को कम्युनिटी के बीच में लाना, यही मेरा ध्येय है। और काम करने का एक जुनून है हमको लगता है कि कौन ऐसा क्रिएटिव वर्क करे जिससे लोग कहे कि ये काम फलाना पार्षद किया था। एक शौक है हमको। क्या वादा करते हैं आप? वादा क्या करते हैं? अपने लोगों को जाके क्या समझाते हैं कि आपको वोट दिया जाए? करना है सर, वादा क्या करना है, काम करना है। लोगों के बीच में एक बेमिसाल बनना है कि हिमांशु कुमार ने ये काम को किया है। वादा क्या करना है, काम करना है। नहीं, जब आप जाते हैं अपना मतदान मांगने के लिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, अपने मोहल्ले में लोगों से मिलते हैं, तो कैसे उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं? हम लोग के वार्ड में एक सामुदायिक भवन की आवश्यकता है और हमारे पटना नगर निगम में जो हम लोग का वार्ड 42 है उसमें सरकारी जमीन बहुत उपलब्ध है, लेकिन इसके पूर्व भी कोई भी काउंसिलर एक सामुदायिक भवन वहां नहीं बना सका। उसकी यहाँ पे बहुत आवश्यकता है। दूसरी चीज, जो हम लोग का एरिया जल जमाव का है, यहाँ ड्रेनेज का बहुत प्रॉब्लम है और नाला का जो सेक्शन होता है एल सेक्शन, यहाँ पर एल सेक्शन पूरी तरह धराशायी है। सीवरेज का बहुत प्रॉब्लम है, जिसके कारण आए दिन, आज सड़क बना 3 साल बाद सीवरेज प्रॉब्लम हो गया, रोड को कबाड़ दिया गया, सरकारी पैसे का बर्बादी होता है। दूसरी चीज, जो हम लोग होल्डिंग टैक्स देते हैं, अब नगर निगम के द्वारा उस पर कचरा टैक्स लगा दिया गया है। ये दमनकारी टैक्स है, इससे आम जनता को राहत दिलाना है। उसके निराकरण के लिए हम लोग काउंसिल में लड़ेंगे। चौथी चीज है कि एक हम लोग के वार्ड में एक पार्क नहीं है जहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग आराम से जाके बैठ सके। जमीन बहुत है, लेकिन काम करने का जो प्रबल जो
एक अंदर का एक जिज्ञासा है, वो लोगों में, वो मतलब कि हमारे पार्षद में नहीं दिखता है। भारत में जहां भी नगर निगम का चुनाव होता है पार्टी बेसिस पे होता है। यहाँ पे जीतने के बाद काउंसिलर्स जो हैं अपना पार्टी, जो भी सत्ता में पार्टी होती है या जिसको भी वो अपना मनपसंद पार्टी समझते हैं उससे जुड़ते हैं। तो ये आप कैसे इसको देखते हैं कि ये पार्टी बेसिस पे होना चाहिए या जो परंपरा अभी चली आ रही है, चली तो नहीं आ रही है, ये पिछले 10-15 सालों से शायद पार्टी लेस बनाया गया है इसको। बाकी भारत के जितने भी प्रमुख शहर हैं, बॉम्बे हो या दिल्ली हो या जिस तरह पूना हो, नगर निगम का जो चुनाव होता है पार्टी बेसिस पे होता है। तो आप कैसे मानते हैं ये पार्टी बेसिस और विदाउट पार्टी? जो जितने भी महानगर हैं इस देश में, सब जगह दलीय चुनाव होता है, एक बिहार राज्य को छोड़कर। इसको आप अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं? क्या आप कैसे, क्या दृष्टिकोण है आपका? ये अच्छा चीज नहीं है, इसको दलीय होना चाहिए। इसको दलीय होना चाहिए। तो आप लोग वोटर हैं 42 के? हैं? क्या देखते हैं अपने उम्मीदवार में, क्या देखते हैं? उम्मीदवार में हम लोग क्या देखेंगे हमारा क्षेत्र का विकास हो और हमारी समस्याओं को दूर करें। जो बाकी काउंसिलर्स हैं जो जाने पहचाने चेहरे हैं, मोहल्ला छोटा है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, कैसे खड़े होते हैं किसी एक के साथ? क्या मन में क्या भाव आता है? मन में सभी तो अपना ही है, किसी को नाराज किया नहीं जा सकता है। बाकी जो मन में है, जिसको कैंडिडेट है, जिसको देना है। तो क्या है चुनाव चिन्ह आपका? मेरा बाल्टी छाप चुनाव चिन्ह। बाल्टी छाप चुनाव चिन्ह है। कौन बोलना चाहते हैं? आप तो बहुत बांटते हैं तो ये किस दल के हैं? ये तो दल है, हम लोग का भाई है, समाज है और मोहल्ले के बहुत कर्मठ ये समाज सेवी भी है। किसी कष्ट में, कोरोना काल में हम लोग को भी जबरदस्ती मदद किए कि नहीं आप लोग भी लीजिए, आप लोग भी कोरोना काल से झेल रहे हैं। और ये बहुत समाज सेविक में लगे रहते हैं। किसी भी काम इनके पास जाने के बाद हम लोग का काम होता है। बहुत अच्छे हैं, व्यवहारिक हैं। हम इनको खुलकर आज बोल देते हैं आप मीडिया के सामने कि मैं बाल्टी छाप पर मतदान करूंगा। तो और कौन बोलना चाहता है आपके बीच में से? आप बोलना चाहते हैं? बिहार का जो राजनीति मतलब अभी जो वार्ड काउंसिलर का है, इसमें जो दल का जो अभी मतलब बिहार छोड़ करके ऑल ओवर इंडिया जितना भी हर जगह भाजपा हो, सारे दल मिल करके जो निगम का चुनाव जो होता है बिहार में अगर नहीं है तो इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। अच्छा इस सेंस में है कि मतलब कि हर जाति का लोग यहाँ, जैसे बिहार इसलिए भी बदनाम है कि क्या भाई, तो यहाँ जातिवाद बहुत ज़्यादा है जिससे विकास प्रभावित होता है। और जो भी हो तो इसको जो है जाति ना हो करके सारे लोगों का, हिंदू मुस्लिम मतलब कोई भी हर जात किसी को वोट देना। और मतलब कि इसको तो हम बहुत अच्छा मानते हैं कि कम से कम बिहार से पूरा देश में अगर बिहार एकलौता राज्य है जहाँ कि निगम का चुनाव किसी दल के थ्रू नहीं होता, तो यही मैसेज पूरा हिंदुस्तान में जाए कि थोड़ा जो है। थैंक यू। अच्छा ये हिमांशु जी ये बताइए कि कैसे चुनाव जो होता है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति चाहता है नेता बनना, हर व्यक्ति चाहता है अपने घर में मुखिया बनना कि घर में उसकी चले, गांव में उसकी चले, शहर में उसकी चले, देश में उसकी चले। तो लेकिन बहुत हिम्मत जुटाना होता है चुनाव लड़ने के लिए। कैसे ये हिम्मत जुटा पाता है आदमी? देखिए लीडरशिप तो सब में होनी चाहिए, सारे व्यक्ति में होना चाहिए। जैसे अभी आप बोले घर में नेता बनना चाहता है, समाज में नेता बनना चाहता है, गली मोहल्ले में बनना चाहता है, शहर में बनना चाहता है। तो ये लीडरशिप होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा कैसे नापते हैं कि आपका मुकाबला किससे है? बहुत बुनियादी सवाल है। लोग दलीय होता है तो लोग कह देते हैं भाजपा की लहर है, जदयू की लहर है, आरजेडी की लहर है, कांग्रेस की लहर है कह देता है। लेकिन जब ये जो दलीय नहीं है, जो लोग इंडिपेंडेंस खड़े हैं, आपके पीछे किसी पार्टी का ये नहीं है, सिंबल नहीं है, कैसे आप डिसाइड करते हैं कि आपका प्रतिद्वंदी कौन है, किससे आपका मुकाबला होने जा रहा है? प्रतिद्वंदी क्या है, हम अपने काम पे विश्वास करते हैं। काम करना ही मेरा सगल है। और चुनाव में तो बहुत लोग खड़े होते हैं, सबका एक अंदर से एक आशा होता है कि हम चुनाव जीत जाएं। यहाँ प्रतिद्वंदी वाली कोई बात नहीं है।
अपने काम पे हम लोग विश्वास करते हैं और काम कंटिन्यूअस करते ही रहते हैं, चाहे वार्ड का हो, वार्ड के बाहर हो, काम करना हम लोग का एक जुनून है, हमारे पूरे टीम का। लेकिन फिर भी कैसे दिमाग में आता है कि इस बार आप जीत रहे हैं या आप मुकाबले में कहाँ खड़े हैं? क्या इसका आकलन कर पाते हैं आप? पब्लिक का रुझान जनता से मिलने जाते, जनता जनार्दन है, मालिक है, लेकिन जो उनका जो कि एक जो रुझान आ रहा है पिछले बार से अभी, कुछ लोगों का नाम है कि वर्तमान काउंसिलर सिर्फ रोड नाली गली बनाते हैं, पब्लिक के जो दुख, जो जनता के दुख सुख में शामिल होते नहीं हैं, बहुत सारी एंटी कमेंसी है उनके प्रति। तो हम हैं वार्ड संख्या 42 में। मेरा नाम है विमल चुन्नी और आप हैं इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे और क्रमांक संख्या 13 के उम्मीदवार हैं, मतलब 13 नंबर है इनका वोटिंग वाला। जो ये तो बटन दबा के ही होगा, उस पे तो नहीं होगा, मोहर मार के तो नहीं होगा, बैलेट का नहीं होगा। तो 13 कैंडिडेट खड़े हैं और इसमें एक हिमांशु जी है, आपसे पहली बार मेरी बातचीत हो रही है और किसी और कैंडिडेट से मेरी अभी तक बातचीत नहीं हुई है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप कोई अंतिम संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता को तो बताइए। संदेश यही देना चाहते हैं, आने वाले आगामी 28 दिसंबर को वार्ड नंबर 42 की जो हमारी सम्मानित जनता है, जिनको हम लोग देवतुल्य मानते हैं, अपना मतदान जरूर करें। मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप है, 13 नंबर के क्रमांक पर है ईवीएम में। तो जाने से पहले हिमांशु जी, एक अलग वार्ड काउंसिलर से ऊपर उठते हैं, थोड़ा मेयर का जो चुनाव हो रहा है, मेयर में कितने कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, कुछ है आपको जानकारी? 32 कैंडिडेट्स पटना के मेयर के लिए खड़े हुए हैं और पटना के मेयर की सीट जो है वो रिजर्व है महिलाओं के लिए। और ये पहली बार है जब जनता जो है पार्टी मतलब वोटर जो है डायरेक्ट चुनेगा मेयर को। तो किन लोगों का चांसेस आप मानते हैं, किसको उम्मीदवार देख रहे हैं आप? लड़ाई में तो 2-3 लोग हैं, सीता साहू हैं, मधु मंजरी हैं और अफजल इमाम है, 3 लोग हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए हिमांशु जी, जितने भी पोस्टर्स मैंने मेयर के देखे हैं, जितने भी मेयर की उम्मीदवार जो महिलाएं हैं, उनके साथ उनके पति लोगों का फोटो जरूर लगा हुआ है, भाई का, हस्बैंड का। तो क्या कोई इंडिपेंडेंट महिला है नहीं या उससे फायदा होता है हस्बैंड का और ब्रदर का फोटो लगाने से, मेल मेंबर का? ये बिहार है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बोलना। ओके, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। तो बात करना चाहेंगे आप लोगों में से कोई इस चुनाव को लेकर? नहीं, अच्छा ठीक है।